यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में वो ही सहारा, साथ रहेगा वो सदा। क्या आपको पता हनन्याह और सफीरा क्यों मर गए? वो ही हनन्याह और सफीरा जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा और प्रेरितों के पैरों में आकर एक हिस्से को, जो ज़मीन बेचने से उनको मिला पैसा, उसको रख दिया। हाँ, उसी हनन्याह और सफीरा के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हनन्याह क्यों मर गया और साथ में उसकी वाइफ सफीरा क्यों मर गई? ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था? ऐसा उन्होंने क्या पाप कर दिया था? मैं बताऊंगी। जब आप प्रेरितों की पत्री उसका 5वां अध्याय देखते हैं, में लिखा हुआ है, हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा ने आपस में सलाह करी कि हम अपनी ज़मीन को बेचेंगे और बेच के जो कुछ हमें पैसा मिलेगा हम प्रेरितों के पांव पर रखेंगे, जिससे कलीसिया में सेवा की जाए, कलीसिया की ज़रूरतें पूरी हों। और उन्होंने एक मन होकर ज़मीन को बेचा। फिर उन्होंने आपस में कुछ बातें करी होंगी। हनन्याह आया और हनन्याह आकर कुछ पैसों को लाकर प्रेरित पतरस के चरणों में रख दिया। जैसा कि आपको पता है, जब प्रेरित पतरस के पैरों पर हनन्याह ने कुछ पैसों को रखा तो पतरस ने कहा कि तुमने ये क्यों किया कि तुम परमेश्वर के आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। क्या वो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे थे? हाँ, जब हम परमेश्वर के भवन में कुछ प्लज करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो हम किसी पास्टर से नहीं कर रहे। प्रेरित पतरस उस समय की कलीसिया का अगुवा था, पास्टर था, याजक था। और अभी हम अपनी कलीसिया में, जिन कलीसियाओं में हम जाते हैं, अगर वहाँ पर हम किसी भी कमिटमेंट को करते हैं, जैसे कि चर्च में जब बोला जाता है कि हमें कलीसिया भवन बनाने के लिए हमें इतने इतने अमाउंट की ज़रूरत है, आप इसमें अपने हिस्से को ले सकते हैं। और जब आप अपने हाथ को उठाते हैं और आप कहते हैं आप 10,000 देंगे, आप 5,000 देंगे, या 2,000 देंगे, या 50,000 देंगे, जब आप हाथ उठा लेते हो तो आप किसी पास्टर से कमिटमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ प्रेरित पतरस से उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया था सामने प्रेरित पतरस, कलीसिया का अगुवा, पर उन्होंने कमिटमेंट खुदा से किया है, क्योंकि कलीसिया पतरस की नहीं थी। आज भी जितनी कलीसियाएं हैं, वो जहाँ पे वो पास्टर्स रखे गए हैं, वो उनकी कलीसिया नहीं है, पर खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी की वो कलीसिया हैं। उनको एक अगुवे की तरह वहाँ पे रखा गया है परमेश्वर ने, संचालन को करने के लिए। इसलिए जब हम हनन्याह को देखते हैं कि उसने शायद ज़मीन बेची होगी 1 लाख की, पर वो लेके आया 80,000 या 50,000 और प्रेरित के पाँव पर रख दिए। उसने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? पतरस ने कहा, तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? यहाँ लिखा हुआ है, हे हनन्याह, प्रेरितों की पत्री 5 और 3, इसको आप पढ़िएगा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। वो आया था पतरस के पास, पर हम पतरस के पास या अपने कलीसिया के पास्टर के पास जाते हैं, पर आत्मिक रेल्म में अगर हम देखें तो हम प्रभु के पास जा रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही सिस्टम को ठहराया है। और हनन्याह ने गलती करी, उसको लगा कि प्रभु नहीं देख रहा है। कई बार हम और आप भी ऐसे ही सोचते हैं, पास्टर नहीं देख रहा है। सही बात है, पास्टर नहीं देख रहा होता है बहुत बार, या लोगों को नहीं पता होता, पर परमेश्वर को सब कुछ पता है। इसलिए उसकी बीवी भी जब पीछे से आई और उसने भी झूठ बोला और दोनों मर गए। और आगे लिखा हुआ है, जब 5वां अध्याय के 11वें पद में, और सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। उस कलीसिया के लोगों ने एक सीख सीखी कि हमें अगर कोई कमिटमेंट करी है परमेश्वर के भवन में खड़े होकर,
तो हमें वो पूरी करनी है। या तो आप कमिटमेंट मत करो। ये हनन्याह और सफीरा अपने कमिटमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पाए, मैं आपको बताती हूँ। जब ये 5वां अध्याय शुरू होता है, आप इसके ठीक ऊपर जो पद लिखा हुआ है 37, 36 और 37 4 का, आप इसको पढ़िएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक ही कलीसिया के लोग हैं। और हुआ क्या था, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम लेकर लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। यहाँ पे बरनबास नाम का एक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से वायदा किया, और उसने जो वायदा किया वो किसी को देख कर नहीं किया। उसको पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, और उसने उस आवाज़ को सुना और अपनी भूमि को बेचा और सारे रुपये लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिए। यहाँ पर इसी समय पर हनन्याह और सफीरा भी थे। उन्होंने उसको ये काम करते हुए देखा और क्या करा, चले गए भूमि बेचने, अपनी ज़मीन बेचने। और उसको देखकर वो लोग इस काम को करना चाहते थे। प्रभु ने हनन्याह और सफीरा से नहीं कहा था तुम अपनी ज़मीन बेचो और इसमें का पैसा लाकर कलीसिया में दो, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे ये बात नहीं कही थी, इसलिए वो उसको पूरा भी नहीं करने पाए। और क्या हुआ, वो शैतान के बहकावे में आ गए और प्रभु के सामने झूठे ठहर गए और अपने ऊपर मौत का दंड ले आए। हनन्याह और सफीरा मर गए, भूमि बेचकर पैसे दिए उन्होंने, इसमें झूठ बोला। बट अभी इसी के ऊपर हम बरनबास के बारे में देखते हैं। वो मरा नहीं। आगे जब हम अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वो परमेश्वर की सेवकाई में और बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और फिर काम किया। अगर हम और आप किसी और को देखते के साथ, किसी और की देखा देखी अपने हाथ को खड़ा करते परमेश्वर के भवन में, किसी को दिखाने के लिए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे हमारे साथ का फ्रेंड हो या हमारे अच्छे जो भी जानने वाले हो, उनको दिखाने के लिए हम कलीसिया में हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम इतना इतना अमाउंट देंगे या हम ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करेंगे, इस काम में हाथ बढ़ाएंगे, और उसे कर नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों की देख कर, दूसरों की नकल कर कर अपने आप ही उत्साहित होकर करने की कोशिश करते हैं और कर नहीं पाते हैं। इससे हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, इससे हम बंधन में पड़ते हैं, इसमें शैतान को मौका मिलता है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हम हनन्याह सफीरा की तरह ना बने। हम लोगों को देख कर कुछ कामों में अपने हाथ को ना डालें, पर प्रभु यीशु मसीह की सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदय को दृढ़ रखें। अगर हमने कहा है हम कलीसिया में 5,000 दे सकते हैं, तो हम सिर्फ 5,000 की ही बात करें और उसे पूरा भी करें। जैसे बरनबास ने जो कहा वो करा, हनन्याह सफीरा ने जो कहा, जो ठाना, वो नहीं करा। और हमें क्या करना है, हमें लोगों को देख के नहीं, हनन्याह सफीरा ने बरनबास को देखकर डिसीजन लिया। हमें किसी को देख कर डिसीजन नहीं लेना है, हमें अपना चीजें देखनी है, हमें अपना फाइनेंस देखना है और विश्वास के संग जब प्रभु हमें दृढ़ करते हैं तो हमें उस काम को करना, उस काम में हमारे ऊपर बरकत आएगी, आशीष आएगी। ऐसा ना करें परमेश्वर के लोगों। 10,000 बोलकर 8,000 दे रहे हो, 20,000 बोल के आप 15,000 दे रहे हो, ऐसा नहीं करें। क्योंकि हम किसी पास्टर को नहीं दे रहे हैं, हम किसी चर्च को नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं जीवित परमेश्वर के पास दे रहे हैं। और परमेश्वर ही है जो हमें प्रतिफल देता है, कोई पास्टर हमें प्रतिफल नहीं देता, कोई हमें हमें हमारा लीडर प्रतिफल नहीं देता, पर प्रतिफल देने वाला खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी है। अगर आप भी इन कामों में चूकते हैं तो हनन्याह सफीरा का ये चैप्टर जरूर पढ़े, प्रेरितों की पत्री 5वां अध्याय, और जस्ट उसके ऊपर 36 और 37 आयत को जरूर पढ़े। आइए, अगर हमने और आपने गलती से अनजाने में इन कामों को किया है तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिससे परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया करे और आगे से हम इस बात को ठीक करेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। जितने जन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु मैं अपने आप को मिलाकर प्रभु, इन सब को मिलाकर प्रभु तेरे लहू के नीचे आते हैं प्रभु। जीवित परमेश्वर
परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया करे प्रभु। यदि हमने भी हनन्याह सफीरा की तरह अपने कामों को किया है प्रभु, आपके सम्मुख अधूरा रखा है, और प्रभु अपने ऊपर प्रभु हम दंड को ले आए प्रभु, तो चाहते परमेश्वर हमसे अनजाने में हुआ है प्रभु, हम अनजान थे प्रभु, तेरे वचन से प्रभु, प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करिए प्रभु। हम पर दया और अनुग्रह कीजिए, हमारे माथे पे दया और करुणा का मुकुट बांधिए, और हमें प्रभु इतना बल दीजिए प्रभु कि हम जो बोले प्रभु आपके भवन में प्रभु, तेरी सुनकर प्रभु यीशु मसीह, वो हम उसको पूरा भी करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करे प्रभु, ताकि प्रभु हम ब्लेस होने पाए प्रभु। धन्यवाद के संग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।